प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के उत्तम और महान नाम में आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मसीही जीवन का रहस्य, द सीक्रेट लाइफ इन क्राइस्ट। सबसे पहली बात अगर हम इसमें देखें तो अगर मसीह जीवन के रहस्य में हमें जाना है तो सुनना बहुत जरूरी है। इसके लिए बाइबल में भी बहुत लिखा हुआ है, एज वेल एज ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम बहुत से लोगों को मसीह के करीब ला सकते हैं। प्रोवर्ब 8:13 में लिखा हुआ है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता है और उसका अनादर होता है। याकूब 1:19 में लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। ये जो सुनना है ये बहुत ही आवश्यक है मसीही जीवन के लिए, या मसीही जो सेवा करते हैं उनके लिए भी, और जो नहीं भी सेवा करते हैं उनको भी जो है ये बहुत इनके लिए बहुत जरूरत है। और इसका जो मतलब है कि सेल्फ कंट्रोल हमें होना चाहिए और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, और हमेशा जो है स्पीक ट्रूथफुली और स्पीक थॉटफुली। थोड़ा काम रखें अपने आप को और पेशेंस रखें यानी धीरज रखें, और प्रेम का प्रदर्शन ज़रूर करें, क्योंकि प्रेम जो है से उसको जो आपके पास यदि कोई व्यक्ति आता भी है आपसे बातचीत करने के लिए तो वो बहुत ही आशीषित होगा और उसके द्वारा और भी काम हो सकते हैं। जब कोई परेशानी में आता है तो उसके साथ धीरज रखें, पूरा उत्तर सुनकर। ये नहीं कि आपके पास सब उत्तर है। कहने का मतलब ये है कि धीरज से सुने उसकी सारी बातों को, बीच में उसको मत टोकें। और आपके पास क्या, संसार के किसी व्यक्ति के पास भी हर बात का कोई भी उत्तर नहीं होता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो हम उनको ये ना कहें कि कुछ बातें बता के उनको हम भेज दें, बल्कि हम कहें कि हम अपने सीनियर से बात करके आपको इसका उत्तर देंगे। दूसरी बात जो है, सतर्क रहो। सतर्क रहो कि तेरी ज्योति अंधकार ना बन जाए। जो सतर्क है वो सुरक्षित है। रेलवे जो फाटक होते हैं वहाँ पर लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये हमारे आत्मिक जीवन में भी है कि अगर हमने सावधानी नहीं रही तो दुर्घटना होने के बहुत चांसेस हैं। हम इसमें किसी भी तरीके का गलत टीवी सीरियल्स ना देखें। जो टीवी सीरियल्स हैं आजकल वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा और घर में कैसे झगड़ा कर सकते हैं सास के साथ और बहू के साथ और बच्चों के साथ, ये सब चीज़ें आजकल टीवी में आ रहा है, जिसको हमें देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद जो है, लिव वाइसली, अवॉइड डार्कनेस। अंधकार में ना जाएं, अंधकार को पूरी तौर पे नकार दें। किसी प्रकार का पाप से दूर रहें। इग्नोरेंस, कोई भी चीज़ अगर गलत कोई कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो बहुत सी चीज़ों को हमको इग्नोर भी करना होता है, मगर अगर वो नहीं हो रहा है तो उसको सही बात बताने में कोई भी गलत नहीं है। रिफ्लेक्ट क्राइस्ट को अपने जीवन में जो है जरूर देखते रहें, उसका खरापन को देखते रहें, और यीशु मसीह के बारे में लोगों को अवश्य बताएं, और अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने को भी जांचते रहें। कहीं हम ही से ही नहीं, बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, और हम अपने आप को जांचें, और अगर कोई हमारी गलती निकलती है तो हम प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगें और कहें कि प्रभु यीशु मसीह आप हमें क्षमा कर दीजिए। तीसरी बात जो है वो है, चिंता मत करो। पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, अपनी समस्त चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि वह तुम्हारी
चिंता करता है। देखिए, कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको चिंता नहीं आती है, मगर तरीका ये है कि जब कोई चिंताएं हमारे पास आती है, उसको तुरंत प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे डाल देना है और अपने आप को फ्री करना है। और विश्वासियों को इस बारे में प्रोत्साहन दें और परमेश्वर पे विश्वास रखें, भरोसा रखें और उसकी जो देखभाल है, यानी कि हमारे परमेश्वर की और उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की, उसको अपने जीवन में देखें, शांति को बना के रखें, ताकि परमेश्वर आपको हर झंझट में, हर परेशानियों से आपको निकाले, क्योंकि उसको आपका चिंता रहती है। मत्ती 6 और उसके 33 में इस प्रकार से लिखा है, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो तुमको ये सब चीज़ें ऐसे ही मिल जाएंगी। इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर के कार्य को करना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम पास्टर हों, चाहे हम ले लीडर हों, चाहे हम एक ऑर्डिनरी मेंबर हों, सबके लिए ज़रूरी है कि वो परमेश्वर का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं। 34वें पद में लिखा हुआ है, 6:34 में, इसलिए कि कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का दिन बहुत है। कल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कल है वो आज में बदल जाता है। इसलिए आज ही जो है उसको छोड़ें और आज ही उद्धार का दिन है, कल का दिन नहीं आएगा। कल का दिन आएगा तो फिर वो आज में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, क्षमा करना, एक दूसरे को क्षमा करना। कुलुसियों 3:13 में लिखा हुआ है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इससे पहले भी मैंने कई उसमें बताया है वीडियो में कि ये क्षमा करना जो है वो 2 टायर सिस्टम है। जिसको आपने सताया है उससे माफ़ी मांग लें, और जिन्होंने आपको सताया है उनको क्षमा कर दें, माफ़ कर दें। और इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, जब हम क्षमा करेंगे तो हमारा विश्वास जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, हमारा आनंद आएगा, अभिषेक में हम भर जाएंगे। पूरा अभिषेक जो हम आज के दिन में चाहते हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। दया करें लोगों पर, कड़वाहट को अपने जीवन से निकालें। ये कड़वाहट जो है हमारे अभिषेक को पूरी तौर पर खराब करती है, हमारा अभिषेक जो है वो ख़त्म कर देती है। इसलिए किसी भी तरीके से कड़वाहट हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें और दयालु बने। ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ये आसान नहीं है, कहना आसान है मगर करना बहुत कठिन है। इसलिए 5वीं बात यह है कि कुड़कुड़ाओ मत, हमारा अभिषेक उससे भी खत्म होता है। 1 कुरिन्थियों उसका 10 और उसके 10 पद में लिखा हुआ है, ना तुम कुड़कुड़ाओ जैसे कि उनमें से बहुतों ने किया और नाश करने वालों के द्वारा नाश कर दिए गए। कुड़कुड़ाने से हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं आती है, और ख़ास तौर पे जब हम इस प्रकार से करते हैं तो इस संसार का जो दुष्ट है वो परमेश्वर की प्रेजेंस को हमारे जीवन से उड़ा के ले जाता है। हमारी आत्मिक जीवन में भी बहुत क्षति होती है, हमारे संबंध जो हैं वो खराब होते हैं। निगेटिव जो है चीज़ों को अपने जीवन में ना आने दें, क्योंकि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं जो कि पॉजिटिव हो, ताकि जो है आप जो है एक दूसरे से हम प्रेम कर सकें। अपने शत्रुओं के लिए प्रेम करें और परमेश्वर का प्रेम प्रकट करें। उसके बाद 7वें पद में कहता है, अच्छी भूमि पर बीज बोना। सारी अच्छी भूमि है, परंतु जितने भी भूमि आपको दिखती है, जितने भी लोग, आत्माएं यानी लोग आपको दिखते हैं, वो सब बीज बोने के लिए अच्छे हैं, परंतु
बीज का बोना जो है वो बुद्धिमानी से करें और फिर जो है उस बीज को हम बोएं। लूका 8:8 में लिखा हुआ है, अन्य बीज अच्छी भूमि पे गिरा और उगकर 100 गुणा फल लाया। आप देखिए कि जब हम सही तरीके से परमेश्वर का प्रचार करते हैं, तो जब हम किसी को पहली बार प्रचार करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि सिर्फ 3 मिनट में पूरा उद्धार का सुसमाचार सुनाएं। उससे ज़्यादा उसका समय नहीं लें, नहीं तो वो आपके पास फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। परमेश्वर की जो गाइडेंस है उसको अपने जीवन में लें, उद्धार और आश्चर्य क्रम को पहचानें। सुनने वाले हृदय चाहिए। आपने देखा कि जब पौलुस जो है नदी के किनारे प्रचार कर रहा था, तो परमेश्वर ने लिडिया का हृदय खोला, क्योंकि वचन बांट रहा था। वो वचन से हृदय खुलते हैं। जब आप वचन बोलेंगे तो लोगों के हृदय खुल जाएंगे। फलदायक जीवन को जीना, हृदय जो खुले होते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना और वचन को हृदय में रखना। वचन बहुत जरूरी है। बिना वचन को आप बताए आप लोगों को नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वचन जो है वो देहधारी हुआ है। वो वचन जो है वो सामर्थी है। वो लोगों के बीच में काम करता है और लोग उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं। भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। सो इसलिए हमने देखते हैं कि पौलुस जो था, जब वो उसने बहुत से लोगों को जो है वो प्रभु में लाया। वो किस लिए लाया? क्योंकि वो वचन बोलता था। जब वचन बोलेंगे तो लोग जो हैं जरूर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें। लूका 6:27, परंतु मैं तुमसे सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनकी भलाई करो। बिना शर्त प्रेम करना है, ये बहुत कठिन बात है। मैं ये जो सिर्फ बता रहा हूं, मगर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही सरल नहीं है। मगर इसको ढालने के लिए वचन को पढ़ें, पवित्र आत्मा का सहारा लें, प्रार्थना करें और उसके बाद इन सब कार्यों को पूरा करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें और अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है। और जब लोग यीशु में आएंगे तो आपके लिए स्वर्ग में बड़े बड़े चीज़ें खुलेंगी, बड़े बड़े मार्ग खुलेंगे। इसलिए आत्माओं को जीतना मतलब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे और इस वचनों के द्वारा आपका परिवार और भी आशीषित होकर के आगे बढ़े। आमीन।